नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. NDTV मराठी आणि महाराष्ट्रासमोर जो एक नवा दृष्टिकोन ठेवला आहे की सगळे नवीन बदल, मग ते तुमच्या स्टार्टअपमधले असतील, उद्योग क्षेत्रातले असतील. आता तर मी तुम्हाला AI मधली अशी गोष्ट सांगणार आहे. हे तळेगाव दाभाडेचं ऑन्कोलाईफ हॉस्पिटल आहे आणि हे डॉक्टर अभिषेक पुलकास्ता आहेत. नमस्कार. नमस्ते. तर हे या डॉक्टरांचं म्हणणं असं आहे आणि मी त्याची खात्री पण केली. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीनं महाराष्ट्रातलं पहिलं ऑपरेशन हे डॉक्टरांनी केलेलं आहे, त्यांच्या युनिटनी केलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा फक्त वेगवेगळ्या क्षेत्रावरती नोकऱ्या जातील हा एक नकारात्मक दृष्टिकोन, पण सेवा खूप चांगल्या पद्धतीनं तुम्हाला मिळेल आणि नोकरीच्या नव्या संधीसुद्धा मिळतील अशा सकारात्मक दृष्टीनं आपल्या सगळ्यांच्या जीवनावरती परिणाम करणार आहे. लेकिन डॉक्टर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि AI जिसको हम देख रहे थे, आपने तो पुणे में वो कर दिया. मराठी में बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए. प्रयास करिए. श्युअर. नमस्कार, मी डॉक्टर अभिषेक पुरकास्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट. मी एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आहे आणि आमच्या हॉस्पिटलमध्ये टोमोथेरपीची रेडिएशनची मशीन आहे. त्याच्या संग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड सिंक्रोनीची टेक्निक आहे. तो सिंक्रोनीची जो ही पद्धती केव्हा आली तुमच्याकडे हॉस्पिटलमध्ये? आता 1 वर्ष झाली. 1 वर्ष झाले जो सिंक्रोनीची जो नवीन पद्धती आले. त्याच्यामध्ये काय करतो की सिंक्रोनी जो पण कॅन्सर विच जो मूव करता है रेस्पिरेशन या श्वास के संग उसको वो ट्रॅक करता है. श्वास घेत असताना जो तुमचा कॅन्सर जेवढा काही आहे पार्ट ज्या भागाला तो असा हलत राहतो. राईट. लाईक फुफ्फुसची कॅन्सर आणि लिव्हरची कॅन्सर आणि प्रॉस्टेटची कॅन्सर, ते जे तर कॅन्सर आहे जे 3 प्रकारची आणि पोटाचा कॅन्सर, ते त्याच्यासाठी सिंक्रोनी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टेक्निक खूप खूप महत्त्वपूर्ण आहे. ते काय करतो की ते ट्रॅक करतो ट्यूमरची, ते वरती जातो आणि ये अपनी खाली एंड इसमें जो साइड इफेक्ट ते खूप कमी आते. इसका जो क्या बोलते हैं प्रेसाइज ट्रीटमेंट आहे आणि पेशंटची कम्फर्ट आहे आणि पेशंटची सेफ्टी आहे. एक मिनिट, मी थोडं आपल्या ऑडियन्स बघतो. डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे जो काही ट्यूमरचा भाग आहे तो नॉर्मल केसमध्ये सतत हलत असतो है ना, मुवमेंट करता रहता है वो, और आपको ते नॉर्मल केसमध्ये तुम्ही जे काही स्कॅन पेट स्कॅन वगैरे करतात त्याच्यामध्ये ते पकडणं तितकं सोपं नाहीये. पण AIच्या मदतीने काय होतं मग? नॉर्मल जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, जब हम रेडिएशन देते हैं, सो उसमें क्या होता है, अगर जो ट्यूमर मूव करता है हम उसको रोकने के लिए हम या तो पेशेंट को अपना श्वास रोकने के लिए बोलते हैं या फिर हम उनके पेट पे कंप्रेशन देते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पेशेंट नॉर्मल ब्रीथ में अपना नॉर्मल श्वास लेता है. करेक्ट. और इस पद्धती से हम लोग 10 मिनिट मध्ये ट्रीटमेंट पूर्ण करू शकतो. मी 10 मिनिटात तुम्हाला ऍक्च्युअल ट्रीटमेंट पण होते. ट्रीटमेंट नॉर्मल केसमध्ये मला किती दिवस लागतात मग ट्रॅक करायला? 10 मिनिट, 10 ते 15 नॉर्मल केसमध्ये. नॉर्मल केसमध्ये ओके. नाही, AI नसेल तर ते ट्रॅक करण्यासाठी श्वास रोखून धरून ते सगळं आयडेंटिफाय करायला. AI ची मेन काम आहे जो मुव्हेबल ट्यूमर आहे. करेक्ट. ते AI त्याच्यामध्ये आणि जो नॉर्मल जो ट्यूमर आहे त्याच्यामध्ये काम करतो. ते जो टाइम ड्युरेशन आहे ते 10 इज मॅक्सिमम, 10 मिनिट मॅक्सिमम. असं सांगितलं आपण रेकॉर्डिंग सुरू करण्याच्या आधी की नॉर्मल केसमध्ये आपल्याला 3 दिवस तरी लागत होते. नाही, ते जो आयडेंटिफाय करणार ना जो श्वास जो रोखण्यासाठी जो पद्धती आहे टेक्निक, त्याच्यासाठी 3 दिवस जो जूना मशीन मध्ये आहे, मीन्स नेक्स्ट कोई और सेंटर में जो है मशीन, उसमें टोमोथेरेपी मशीन में विथ सिंक्रोनी हम वो 10 मिनट में कर सकते हैं. मतलब AI आपको 10 मिनट के अंदर पूरा जो रिजल्ट 3 दिन का काम, 3 दिन. राइट. तो आइडेंटिफाई हो गया. यस. अब ऑपरेटिंग में AI का आपका क्या? हाँ, ऑपरेटिंग में से हम यहाँ पर एक्चुअल ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं रेडिएशन से. हम इसको बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी. इट इज ये एक ब्लडलेस सर्जरी के जैसा है. सो हम इसको, जैसे ये मेरे साथ पेशेंट हैं, इनके ये हमारे ऑडियंस को लग रहा होगा कि ये साहब को हमने क्यों खड़ा किया, तो ये पेशेंट ही है. ये पेशेंट है हमारे तलेगांव दाभाडे के हैं और इनका नाम है आनंदराव रायकर. तो आनंदराव रायकर 70 वर्ष वयाचे आहे. आणि त्यांना ट्यूमर आहे, ट्यूमर फुफ्फुसची ट्यूमर. आता ते स्टेज 4 आमच्याकडे स्टेज 4 मध्ये आले. त्याच्यानंतर किमोथेरपी दिल्यानंतर एक 1.1 इंटू 0.83 सेंटीमीटरची गाठ त्याच्या छातीमध्ये फुफ्फुसमध्ये ते
मीन्स वही बचा था। तो हमने उसको खत्म करने के लिए एक स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी किया। हमने जिसमें इसका आपने AI का AI का इस्तेमाल किया। हमने टोटल 8 सेशन लिया, 60 ग्रेन 8 फ्रैक्शंस, ये रेडिएशन का डोज हमने बाबा को दिया। और एकदम सेंटर में था, हार्ट के पास, लंग के पास, फुफ्फुस, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, फिर हमारा श्वासची जो नलिया आहे त्याच्या एकदम आतमध्ये। मतलब जोखीम वाला था येस, इट वॉज अ व्हेरी रिस्की ठीक। केस। बाबा तुम्ही थोड़ा सा पलीकडे सर बस चलिए, अब आप तो पलीकडे सर आप थोड़ा दूसरा हो जाएगा। तो अब इससे ये हुआ कि एक पेशेंट था जिसकी जो ट्यूमर था एकदम ही ऐसी जगह पे था कि Yes. जिसको ऑपरेट करना नॉर्मल केस में बहुत दिक्कत मुश्किल तो है। AI की मदद से आपने हमने उसको ट्यूमर को ट्रैक किया। Correct. और हमने जो रेडिएशन दिया, उसका जो रेडिएशन फील्ड था वो बहुत छोटा था। इट वॉज प्रेसाइज पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट को अपना सांस रोकने की जरूरत नहीं पड़ी। 10 मिनट के अंदर उनका इलाज हो गया। और पेशेंट कंफर्ट, प्रिसिशन एंड पेशेंट सेफ्टी, ये जो हमने छोटा रेडिएशन का फील्ड दिया, जो हम नॉर्मल मशीन में बड़ा फील्ड देते हैं, उससे क्या है, हार्ट में क्या बोलते हैं, Radiation रेडिएशन एक्स्ट्रा जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का चांस है आगे जाके। क्या बोलते हैं, हमारे जो श्वास नली के अंदर छेद होने का चांस रहता है। तो AI ने रिस्क कम कर दिया। कम कर दिया, हड्डी फ्रैक्चर हो सकता है। तो आप डॉक्टर है इसलिए आपको ये कहना मतलब थोड़ा उचित नहीं लगेगा जो ऑडियंस, लेकिन AI जिंदाबाद कह सकते हैं हम लोग। AI जिंदाबाद, एकदम 100% जिंदाबाद। हां. आणि एक नवीन पद्धती आहे। आणि मी अपील करतो सगळ्या माणूसचे की तुम्ही AI जो पण टोमोथेरपी आणि आमच्या जे सेंटर आहे Can we say this is आवू शकतो। Yes, first surgery, sort of surgery in Maharashtra. हाँ, हम ये क्लेम कर रहे हैं, और क्योंकि हमें पता भी है कि जो टोमोथेरेपी और सिंक्रोनी हमारे पास ही है, फॉर्चुनेटली। एंड आई एम द फर्स्ट डॉक्टर इन, आई कुड से, इन पुणे एंड एंटायर दिस महाराष्ट्र रीजन, कि जिसने अल्ट्रा सेंट्रल लंग डिजीज को SBRT से ट्रीट किया। फाइन डॉक्टर, हम किसी हॉस्पिटल को या किसी इंडिविजुअल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं, इनमें से किसी ने आपको फोन किया तो थोड़ा उनको सहूलियत दे दीजिए, आपके मैनेजमेंट से बात करिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ये कहिए कि ये जो दिशा है AI की, वो मेडिकल सेक्टर में किस तरफ जा रही है? ये एक जो AI की दिशा है, ये अभी आगे बहुत मीन्स एडवांस, इट्स विल बी अ गेम चेंजर। इन्होंने हमारा तो ठेम द डॉक्टर, बट पेशेंट का जो कंफर्ट लेवल इतना बढ़ा दिया है, जहाँ पर पेशेंट को एक सांस रोकने की जरूरत पड़ती थी, पेट पे कंप्रेशन देना पड़ता, आजकल वो एकदम फ्री ब्रीदिंग में ग्रेट वो अपना इलाज कर रहा है। उसको पता भी नहीं क्या चल रहा है, वो अंदर लेटा हुआ है मशीन के अंदर, वो अपना श्वास ले रहा है और कम दिक्कत है उसको, और रेडिएशन कम जा रहा है। साइड इफेक्ट आप पकड़ लीजिए मिनिमल है। बहुत अच्छी बात है। आज जो बाबा पहले क्या बोलते हैं खांसते थे, अभी आपने देखा हमारे साथ खड़े हुए थे, आज वो रोज 5 किलोमीटर चलते हैं। बहुत बड़ी बात है। ये एक मेरा आखिरी सवाल जी, कि अभी समय कम है अपने पास, 8 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। कॉस्ट जो हमने एस्टिमेट दिया है, हमारा मशीन जो टोमोथेरेपी और सिंक्रोनी, इट्स अ वेरी कॉस्टली मशीन। हमने कंपेयर किया है, बैंगलोर के पास है, दिल्ली में है, सो उनके तुलना में हमारे पास कम है, उनके तुलना में कम है। और हमारा इट विल बी लैक्स, बट अगर कोई पेशेंट, अगर वो थोड़ा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उनको हेल्प कर रहे हैं, जैसे इन बाबा को हमने किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वुड यू लाइक टू शेयर योर ओन नंबर, बिकॉज यू नो प्रोबेबली सम ऑफ आवर व्यूअर्स विल गोइंग टू कॉल यू। ओके, माझा नंबर आहे 9650901736। थँक यू सो मच डॉक्टर। थँक्यू सो मच। थँक्यू। स्टे हिअर। असं आहे की NDTV मराठीने आत्ता जे ठरवलं की महाराष्ट्रासमोर एक नवी दिशा पत्रकारितेतली द्यायची, त्या प्रयत्नाचा हा भाग आहे। वी आर नॉट हिअर टू प्रमोट डॉक्टर इंडिव्हिज्युअली और एनी इन्स्टिट्यूशन, पण AI हे काय करू शकतं त्याचं हे अत्यंत चांगलं असं उदाहरण आहे। तुम्ही NDTV मराठीवरती पहिलं असं एक ऑपरेशन बघताय की जे AIच्या मदतीनं झालंय। तुम्हाला वैद्यकीय क्षेत्र कुठल्या दिशेनं जात आहे त्याचा अंदाज आला असेल। डॉक्टरांची मुलाखत ही वैद्यकीय क्षेत्रातल्या तज्ज्ञासाठी नव्हती, बिकॉज ही लेफ्ट आउट सो मेनी डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन। एम आय राइट? ये एक प्रकारची रेडिएशन आहे। करेक्ट। ज्यानं नाम आहे सर्जरी, पण ये रेडिएशन आहे। करेक्ट। थँक्यू सो मच डॉक्टर। मी राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी, तळेगाव दाभाडे, पुणे। धन्यवाद।